The values of x and y satisfying the two equations 32x plus 33y equal to 34 and 33x plus 32y equal to 31. तो वैल्यू ऑफ x एंड y निकालनी है। दो इक्वेशन है 32x प्लस 33y इक्वल टू 34 और दूसरी इक्वेशन है 33x प्लस 32y इज इक्वल टू 31। तो जब कोफिशिएंट्स बड़े होते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसको हम अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशंस को तो ये x हो जाएगा, ये -y हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। तो ये थर्ड इक्वेशन आ गई। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करेंगे तो 65x प्लस 65y इज इक्वल टू 65। तो x प्लस y इज इक्वल टू 1। तो ये फोर्थ इक्वेशन आ गई। तो थर्ड एंड फोर्थ को सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू आ जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 4, x माइनस वाई इक्वल टू -3। दोनों को ऐड करेंगे 2x इज इक्वल टू यहाँ पे ये 33 माइनस -3 यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे ये वैल्यू 1 होगी तो 2x की वैल्यू -2 तो x की वैल्यू -1। तो x की वैल्यू -1 है, इस किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे 1 2 3 4 में से किसी भी इक्वेशन में। तो इक्वेशन 3 में अगर पुट करेंगे x इक्वल टू -1 -3 -1 प्लस 3 इज इक्वल टू y की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू -1 है। तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। x की वैल्यू -1 एंड y की वैल्यू 2। इन अ ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है ABC, एंगल A की वैल्यू x है, B की वैल्यू 3x -2 है, C की वैल्यू y है। ऑल्सो एंगल C माइनस B इज इक्वल टू 9। तो एंगल CY है माइनस एंगल B 3x -2 इज इक्वल टू 9 डिग्री। सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल निकालना है। तो हमें पता है ट्राइंगल का एक रूल होता है सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल is equal to 180 degree. So x plus y plus 3x minus 2 is equal to 180। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और एक ये इक्वेशन ये है y minus 3x is equal to 9 minus 2 7। तो y is equal to 7 plus 3x। तो इस इक्वेशन को इसमें रखेंगे तो यहाँ से x आ जाएगा। तो x plus 7 plus 3x plus 3x minus 2 equal to 180 डिग्री। तो 7x plus 5 175 टू 5। x की वैल्यू 25 है, x की वैल्यू 25 है तो एंगल A की वैल्यू 25 डिग्री है। सिमिलरली y इक्वल टू 3x है तो y की वैल्यू आ जाएगी 75 प्लस 82। तो एंगल C जो है 82 है, एंगल B क्या होगा 73 इंटू x माइनस 2। तो x 25 है, 75 माइनस 2 73। सबसे लार्जेस्ट कौन सा है 82, सबसे स्मॉलेस्ट 25। तो सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पूछा है तो ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट मतलब 82 प्लस 25 107 डिग्री इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए करेक्ट है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू? क्यू की वैल्यू निकालनी है। दो इक्वेशन दे रखी है p/2 प्लस 3q is equal to 6। 2p minus 2q is equal to 10। तो पहले इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो p प्लस 6q इज इक्वल टू 12 और यहाँ से 2p माइनस 2q इज इक्वल टू 10। अब इनमें से तीनों में से कोई भी मेथड लगा सकते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ग्राफिकल। तो यहाँ पे हम एलिमिनेशन का यूज करेंगे। तो जो ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो इक्वेशन हो जाएगी 2p प्लस
12 इज इक्वल टू 24 और ये इक्वेशन होगी 2p माइनस 2q इज इक्वल टू 10। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2p कैंसिल हो जाएगा। 14q इज इक्वल टू 14। तो q की वैल्यू 1 है, तो किसी भी इक्वेशन पुट करेंगे q की वैल्यू तो p आ जाएगा। तो p बाई 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। तो p इज इक्वल टू 6। तो p की वैल्यू 6 है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। q की वैल्यू निकालनी है हमें, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। q की वैल्यू 1 है और p की वैल्यू 6। Assertion reason. Assertion. If 4 chairs and 3 tables cost 2100 and 5 chairs and 2 tables cost 1750, then find the cost of one chair. Cost of one chair is 150. तो let the chair be x. चेयर की कॉस्ट x है तो 4 चेयर की कॉस्ट 4x हुई। टेबल की कॉस्ट y है तो 3 टेबल की कॉस्ट 3y होगी। टोटल कॉस्ट 2100 के बराबर है। सिमिलरली 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 1750। दो इक्वेशन है तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। अब इसमें रीजन दे रखा है कॉस्ट ऑफ वन टेबल अगर 500 है, तो अगर हम y को 500 रखेंगे यहाँ पे तो हमारे पास x की वैल्यू 150 आनी चाहिए। तो रीजन करेक्ट होना चाहिए। तो 500 रखेंगे 4x प्लस 1500 इक्वल टू 2100। तो 600x इक्वल टू 150। तो यहाँ से x इक्वल टू 150 आ रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और रीजन जो है रीजन भी करेक्ट है, क्योंकि रीजन की वैल्यू 500 है, इसलिए असर्शन की रीजन असर्शन में जो वैल्यू दे रखी है 150 वो रीजन की वजह से आ रही है। इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। तो क्योंकि टेबल की वैल्यू 500 है इसलिए चेयर की कॉस्ट 150 है। तो रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए के लिए। लास्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। दो इक्वेशन का सॉल्यूशन दे रखा है x इक्वल टू 19/5 और y इक्वल टू 6/5 और रीजन की वैल्यू निकालनी है 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। So minus y is equal to 40, y इक्वल टू माइनस y नहीं आएगा, ये आएगा 5y और ये आएगा 6। तो 5y इक्वल टू, क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट किया है तो ये कैंसिल हो जाएगा। 5y इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू 6/5। y की वैल्यू 6/5 है, x की वैल्यू 5 माइनस 6/5, 25 माइनस 6 19 अपॉन 5। तो x की वैल्यू भी मैच कर रही है, y की वैल्यू भी मैच कर रही है, तो असर्शन करेक्ट है। तो अगर असर्शन करेक्ट है इसका मतलब 10 into 19/5 plus 6/5 should be equal to 40। तो चेक करेंगे 238 plus 6/5। तो यहाँ से x 19/5 238 y, तो असर्शन रीजन गलत गलत ऑप्शन है। 38 प्लस 1.2 आएगा इसका आंसर 39.2। तो ये वैल्यू गलत है, 39.2 इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन ए इज ट्रू। असर्शन करेक्ट स्टेटमेंट है, रीजन गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि 10x प्लस वाई की वैल्यू 39.2 के बराबर है और नॉट इक्वल टू 40 के बराबर नहीं है।